जिसको पता है जल्दी से रिज्वाइन कर लोगे। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आपको पता है चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। एक बार मैं आपको पोल के बारे में बता दूं, ऐसे सभी लोग आंसर कर ही रहे हैं। लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट आपको भेजा भी गया है ग्रुप में। तो पोल में कैसे आंसर करना है सभी को पता है। एक बार मुझे यस लिख के बताइए, अगर कोई को नहीं पता तो आप एन लिख के बताओ। पोल में आंसर करना आता है? काफी दिनों से क्लास कर रहे हो तो आता होगा सभी को, ठीक है। तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो पोल में सभी लोग आंसर कीजिए। ये रही आपकी लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट, जो आपके लास्ट क्लास आपके ग्रुप में भेजा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, जैसे लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट काफी बढ़िया है, जितने बच्चों ने आंसर दिया है मोस्टली सभी आंसर सही है। सुमन के आईडी से बच्चे हैं, योगेश, ये आईडी नेम है आपका, सचिन, नितिन, शशि, जतिन एंड पंकज। तो ये सारे बच्चों के सारे ही आंसर सही। इनके अलावा हरिओम, लेखराम के आईडी से विनय हो, वीरेंद्र सिंह के नाम से बच्चे हैं, इन्होंने भी आंसर किया है। बहुत बढ़िया, आपने आंसर किया है, लेकिन आपने बस कुछ आंसर को स्किप की है। तो ये नहीं करना है हमें, हमें सारे आंसर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अगर गलती होगा तो उसको सीखेंगे, ठीक है। ट्राई यही करना है कि हम सारे आंसर अटेम्प्ट करें, सही सही करें, ठीक है। तो आपकी पोल रिपोर्ट काफी बेहतर बनेगी। तो आज के सारे क्वेश्चन आंसर कीजिएगा जितने बच्चे हो सभी लोग। अब आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। तो लास्ट क्लास का टॉपिक बहुत आसान था, दो चीज हमने सीखा था। पहला, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे, कन्वर्जन। मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने का तरीका। एक मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 3.2/7। चलो, मेरे बताने के पहले आप लोग चैट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिखो। इसको अगर मैं अनुचित भिन्न के फॉर्म में बदलना चाहूं तो क्या लिखूंगा? 3.2/7, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 23, सिर्फ 23 नहीं आएगा ना, ऊपर में 23 आएगा, 23/7 आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे सर 3 और 7 को, ये आगे वाला नंबर और नीचे वाले नंबर को गुना कर देते हैं। इन दोनों को आप गुना करते हो, 3 7 21 लिख दिया, और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देते हैं। तो 21 में 2 जोड़ देंगे, ठीक है। और नीचे में जो 7 है, ये 7 नीचे में लिख देंगे। तो 21 में 2 को जोड़ेंगे तो 23 बनेगा, 23/7 हमारा आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान था, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ 8 पूर्णांक, या मैं यहाँ पर लिख दिया 8 पूर्णांक 1/5, इसका मुझे बताओ क्या आंसर आएगा? 8 पूर्णांक 1/5, इसका आंसर आप लोग फिर से चैट में लिख के बताइए। सिंपल सा तरीका है। गुड इवनिंग। 8 पूर्णांक 1/5 या 8 सही 1/5, 41/5, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सीधे सीधे बोलेंगे सर 8 को 5 से गुना कर देंगे, आगे वाला नंबर नीचे वाला नंबर, इन दोनों को गुना कर देंगे, 8 पंजे 40, और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे तो 40 + 1, और नीचे में 5 है तो 5 पहले भी था अभी भी है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 41/5, जैसा आप लोग चैट में लिख रहे हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक चीज ये पढ़ा था। दूसरा सर, सरलीकरण क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? तो सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे मान लो अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ या एक फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, भिन्न लिख रहा हूँ 2/5, तो यह जो फ्रैक्शन है यह सिंपलेस्ट फॉर्म है, सरलतम रूप में ही है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके टेबल में 2 और 5 दोनों ही आते हैं, एक के अलावा। लेकिन अगर मैं लिखूं यहाँ पर 20/25, तो यह सरलतम रूप में नहीं है। क्योंकि आपको पता है सर 5 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 20 भी आता है और उसके टेबल में सर 25 भी आता है। 5 के टेबल में 20 और 25 दोनों आता है। तो 5 से हम इसको काटेंगे, सर 5 चौके 20, 5 पंजे 25, तो 20/25 जो है बन जाएगा 4/5, ठीक है। तो 20/25 को ही सरलतम रूप में हम कहते हैं 4/5। तो आंसर हमेशा हम लोग सरलतम रूप में ही छोड़ते हैं, ठीक है। ये क्लियर कि सरलतम रूप क्या होता है? जो भी कॉमन है उससे काट देते हैं, जो भी नंबर कॉमन दिख रहा है जिसके टेबल में दोनों ही अंश और हर आ रहे हैं उसे काट देते हैं, ठीक है। तो मुझे एक आंसर बता दो जल्दी से। अगर मैंने लिखा यहाँ पर 16/20, इसका आंसर क्या बोलोगे? इसका आंसर क्या बोलोगे? 16/20 सरलतम रूप में क्या आएगा, बताइए। आप लोग कौन सा देना है इसका चैट में, या फिर माइक ऑन करें, जैसे भी आपको सही लगे। 16/20 का सरलतम रूप 4/5 कह रहे हैं रितिन, बहुत बढ़िया। तो आप कह सकते हो सर ये दोनों ही सम संख्याएं हैं। हाँ, 4/5 आएगा। अगेन आप बोलोगे सर दोनों ही सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटा, 2 × 8 = 16,
2 से काटेंगे 20 को, 2 दहा 20, तो ये आ गया आपका 8/10। देखो यहाँ पर अब 8/10 पे आंसर नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी भी सर दिख रहा है 8 और 10 दोनों ही सम संख्या है। 2 से ये फिर से कटेगा, तो 2 से काटेंगे सर 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो अगेन हमारा आंसर क्या आ रहा है 4/5 आ रहा है। तो ये भी हमारा आंसर आ गया 4/5। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा फ्रैक्शन को छोड़ेंगे। ठीक है, तो इतना चीज हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, इसके आगे आज पढ़ेंगे। पहले इन्हीं में से किसी एक टॉपिक पर आपका एक रिकॉल क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर आपको कहाँ देना है पता है आपको, पोल सेक्शन में सारे बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, ताकि फिर से पोल रिपोर्ट में आपका नाम आए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 3/6/7। यह देखो यहाँ पर एक मिक्स फ्रैक्शन लिखा गया है, मतलब एक मिश्र भिन्न लिखा गया है। इस मिश्र भिन्न को आपको बदलना है अनुचित भिन्न के फॉर्म में। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में बदलना है। आप ट्राई करिए और आंसर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। क्वेश्चन है 3/6/7, 3 सही 6/7। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे, ए बी सी या डी, 4 ऑप्शन है। 7/16, 16/7, 27/7 या 7/27। सर पोल रिजल्ट नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा सर, नो सर। किसी को नहीं दिख रहा क्या? पोल तो रिपोर्ट ऑन है, जो मैं फिर से ऑफ कर, अभी दिख रहा है क्या दीपांश? यस सर। नाइस, यस ठीक, सर। ओके, ठीक है। अगर कभी नहीं दिखे ना तो बता दिया करो आप। ठीक है, अगर कभी नहीं दिखे तो बता देना। तो हमारा क्वेश्चन है 3/6/7। अभी तक 6 बच्चों के आंसर आए, 7 बच्चों के आंसर आ गए, बढ़िया। अभी भी क्लास में 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, ट्राई करो। अभी ये मैं बता भी रहा था, लास्ट क्लास में काफी डिटेल में इसको सीखा है। 3 सही 6/7, 3/6/7 को अगर हम, ये क्या है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं इसको अनुचित भिन्न में। 3 बच्चे और ओनली 3, तो लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लास्ट 10 सेकंड आंसर कीजिए। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो, तो क्लास में जितने बच्चे हो ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है, और अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो बच्चे अभी ज्वाइन करो ना, बस उनसे मैं कहूंगा थोड़ा आप टाइम पर ज्वाइन करिए। देखो आपका रिकॉल मिस हो चुका है, ठीक है, तो इससे कोई भी कंसेप्ट मिस नहीं होना चाहिए आपका। टाइम पर ज्वाइन करिए अपनी क्लास को, थोड़ा सा आप डिले कर रहे हो वापस, थोड़ा आप पहले आप ज्वाइन करो। क्वेश्चन क्या है, 3/6/7, यही पूर्णांक लिखा है 3/6/7, या फिर इसको बोलते हो 3 सही 6/7। क्या करेंगे यहाँ पर मुझे बताओ, आप लोग ने क्या लिखा, 3 को सर 7 से गुना करेंगे, आगे वाला नंबर और नीचे वाले नंबर को गुना करेंगे, 7 21 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे 7 21, ऊपर वाला नंबर 6 को जोड़ देंगे 21 में, तो 21 + 6 बटा में जो 7 है नीचे में वो 7 अभी भी रहेगा। 21 में 6 को जोड़ेंगे, हम लिखेंगे 27/7। तो आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, जो आप सभी के आंसर थे। ठीक है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। क्या बताओ, ये क्लियर सभी का? ऐसे सभी का आंसर सही था, क्लियर, यस या नो? किसी का भी इसमें डाउट है, कोई भी डाउट नहीं? चलिए, ऐसे आसान क्वेश्चन था। चलिए, तो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, ये भी थोड़ा सा आपको बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, और बोला था आज इसको बहुत डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर के बारे में मुझे जल्दी से बताओ, आप में से कोई भी बच्चा तो भी आपको पता है कि परिमेय संख्या या रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे भी आप बता सकते हो, माइक ऑन करके बताइए। हाँ जी, अभी आपका टाइम है। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है और क्या वो नहीं, 0 ना हो। बढ़िया। तो आओ, आपने बोला सर ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q 0 ना हो। अच्छा, इसमें कुछ और भी चीज मिस हो रहा है क्या? p और q क्या होता है दोनों बताना होगा पूर्णांक ना? होने चाहिए। पूर्णांक होने चाहिए, बहुत बढ़िया। अब ये कंप्लीट हो गया सर, p और q पूर्णांक होने चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, पहले डेफिनेशन पे आते हैं। मैं पहले लिख रहा हूँ सर 2/5, अगर ये नंबर लिख दूं तो ये परिमेय संख्या होगा क्या? बिल्कुल, यह एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर 2/5 परिमेय संख्या हो जाएंगे। मैं लिख दिया -5/8, यह भी परिमेय संख्या होगा क्या?
यस सर। बिल्कुल ये परिमेय संख्या होगा क्योंकि p बटा q के रूप की संख्या है, तो p बटा q के रूप वाली संख्या परिमेय संख्या होती है। लेकिन पूरा डेफिनेशन क्या होगा, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे सर? जरूरी है क्या कि हमेशा परिमेय संख्या p बटा q के रूप में ही लिखी रहे? नहीं, हमेशा नहीं लिखा रहेगा p बटा q के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन क्या कहते हैं, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए। ऐसी सभी संख्याएं, लैंग्वेज को सुनना ध्यान से, ऐसी सभी संख्याएं जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस किया जा सकता है, वह परिमेय संख्या होगा। जहां पर p और q पूर्णांक होने जरूरी हैं, इंटीजर होने जरूरी हैं, और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, वह परिमेय संख्या होगा। इतना चीज बोलना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वह सारी संख्याएं जिसको आप p बटा q के रूप में लिख सकते हो, व्यक्त कर सकते हो, जहां पर p और q के बारे में आपको बताना होगा कि ये दोनों कैसे होने चाहिए, ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और q का वैल्यू, मान लो अगर p बाई q लिख रहे हो तो नीचे में जो नंबर लिख रहा है हर इसको कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, तो हर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। सिंपल ये ध्यान रखने का, नीचे में 0 नहीं आएगा, ठीक है। ऊपर में 0 आ सकता है, अंश 0 हो सकता है, हर 0 नहीं हो सकता। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूं, मुझे बताना। अगर मैंने लिखा 2/13, अब समझिए सारे डेफिनेशन को चेक करिए। अगर मैं लिख रहा हूँ 2/13, तो आप कहोगे सर ये p बटा q के रूप में लिखा हुआ है, ये p बटा q के रूप की संख्या है, बट्टा के रूप का संख्या है, जहां पर p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 2 है और q का वैल्यू 13 है, p का वैल्यू 2 है और q का वैल्यू 13 है। p और q दोनों ही पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं, कोई मुझे बताओगे पूर्णांक क्या है? अगर मैं लिख रहा हूं 5, ये पूर्णांक है क्या? पूर्णांक है 5? बताओ, 5 को पूर्णांक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। हाँ जी। अगर अगर मैंने लिखा 0, 0 को पूर्णांक बोलेंगे क्या? 0 को पूर्णांक बोलेंगे? 0 भी हाँ जी पूर्णांक सर। है, और माइनस का यस 5 लिख सर। दिया तो -5 भी पूर्णांक होगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर पूर्णांक के बारे में आपने बताया था, यहाँ पर मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको। देखो, पूर्णांक एक बार याद कर लो, पूर्णांक यानी इंटीजर क्या होता है सर? 0 होगा, 1 2 3 4, ये सारे नंबर पूर्णांक में आएंगे। -1 लिख दो, -2 लिख दो, -3 लिख दो, ये सारे के सारे जो कलेक्शन होते हैं इसको पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो यही पूरा कलेक्शन कहलाएगा पूर्णांकों का, ठीक है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? सोनू, आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए, ठीक है। तो पूर्णांक नेगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव नंबर भी और 0 भी, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, तो 2/13 के बारे में आप बोलोगे सर p भी पूर्णांक, ऊपर में भी पूर्णांक लिखा गया, 2 एक पूर्णांक है, 13 भी एक पूर्णांक है, तो यह एक परिमेय संख्या होगा। यस, यह क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, यह रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अगर मैंने लिखा यहाँ पर -13/8, मुझे बताइए यह एक परिमेय संख्या है क्या? यस सर। बिल्कुल, यह एक p बटा q के रूप की संख्या है, जहां पर मुझे दिख रहा है p का वैल्यू -13, q का वैल्यू 8, दोनों ही पूर्णांक है, नीचे में 0 नहीं है, तो यह एक परिमेय संख्या कहलाएगा। बिल्कुल, यह एक परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर मैं लिख रहा हूं 29/108, यह एक परिमेय संख्या होगा क्या? यह भी एक p बटा q के रूप की संख्या है, ठीक है। p का वैल्यू 29, q का वैल्यू 108, ठीक है। तो आप कहोगे सर 29 और 108 दोनों ही क्या है? पूर्णांक है, दोनों ही इंटीजर है, तो हम कहेंगे सर यह भी एक परिमेय संख्या है और नीचे में 0 भी नहीं था, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक परिमेय संख्या होगी, तो ये सारे नंबर परिमेय होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि क्या हमेशा परिमेय संख्या p बटा q के रूप में ही दिया रहेगा? नहीं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिख दिया एक नंबर, मैंने लिया एक प्राकृतिक संख्या ले लिया, मैंने ले लिया यहाँ पर 13, एक नंबर ले लिया। अब ये p बटा q के रूप में नहीं दिख रही है, यह p बटा q के रूप में नहीं है, तो इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बताओ। नो सर। बिल्कुल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर आपको सीखना है, नोट कीजिए, कोई भी नंबर अगर ऐसा लिखा रहे अपने कॉपी में नोट कर लेना। अगर मैं x लिख रहा हूँ तो इसको हम लिख सकते हैं ना x/1, किसी भी संख्या के नीचे में एक तो हमेशा प्रेजेंट रहता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हर संख्या के नीचे में एक प्रेजेंट रहता है, तो मैं 13 को क्या लिख सकता हूँ सर? 13 को आप 13/1 लिख सकते हो, ठीक है। तो 13/1 लिखने के बाद हमें दिख रहा है सर ये 13/1 p बटा q के रूप में बदल गया। तो मैंने क्या बोला था, वह सारी संख्या जिसको p बटा q के रूप में बदल कर भी लिखा जा सकता है, ठीक है, वह परिमेय संख्या कहलाएगा। तो यहां से आप देख रहे हो सर p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू 13 है जो ऊपर में दिख रहा है, और q का वैल्यू कितना है? q का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो हर 0 नहीं है, p भी पूर्णांक है,
और q भी पूर्णांक है, अंश और हर दोनों ही पूर्णांक है, तो बिल्कुल 13/1 परिमेय संख्या होगा, तो 13 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यह भी एक परिमेय संख्या कहलाएगा। यस, क्लियर। तो अब मुझे बताइए, अगर कोई आपसे पूछ ले कि मुझे बताओ 5 परिमेय संख्या है या नहीं, यस या नो, परिमेय संख्या है कि नहीं? 5 बिल्कुल होगा, यस सर। क्योंकि 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, p का वैल्यू 5 हो गया, q का वैल्यू 1 हो गया, तो परिमेय संख्या हो गया। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर माइनस का 17, यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, यस या नो, माइनस का 17 बताइए। यस, यस सर। क्योंकि आप बोलोगे सर -17 को लिख सकते हैं ना, -17/1, किसी भी संख्या के नीचे में एक तो लगा ही सकते हैं, चाहे कोई भी नंबर हो, तो ये p/q हो गया। तो आपको दिख रहा है सर ये p/q के रूप में बदल गया, भले ही शुरू में नहीं दिख रहा था, लेकिन उसको हमने कन्वर्ट कर दिया p/q के रूप। तो यहाँ से दिख रहा है p का वैल्यू -17 और q का वैल्यू 1, तो कहेंगे यह बिल्कुल एक परिमेय संख्या है, दोनों ही p/q के रूप में बदल गया। ठीक है, तो ये सारे नंबर परिमेय संख्या हो जाएंगे, तो कोई भी पूर्णांक अगर लिख दिया जाए तो परिमेय संख्या भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आया p/q के रूप की संख्या भी हो गया। अगर कोई ऐसा संख्या है, मान लो कोई प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक अगर लिख दिया गया तो वह भी परिमेय संख्या ही होंगी। ठीक है, तो 13 भी परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है और -17 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आता है अगला जो है हमारे पास दशमलव संख्या, डेसिमल वाले नंबर। ये नोट डाउन कीजिए, अगर मैंने लिखा कोई दशमलव, दशमलव मतलब डेसिमल नंबर, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 2.9, मुझे आप लोग पहले मुझे बताओ 2.9 या 2.9 एक परिमेय संख्या है क्या? जो भी नो आपको सर। है बताओ। नो, नितिन कह रहे हैं नहीं, बाकी बच्चे देखो यहां पर समझिए, कोई भी दशमलव संख्या, चलो नो आंसर आ रहा है ना आपका, चलो कोई भी दशमलव संख्या अगर हम ले 2.9 ले लिया, तो 2.9 को ऐसा लिख सकते हैं क्या सर, इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो 29 लिख देंगे, पॉइंट को आपने हटाया नीचे में 1 लगा दोगे, पॉइंट के बाद एक अंक है 9, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, तो क्या 2.9 को 2.9 को बदल करके हम 29/10 लिख सकते हैं क्या? 2.9 ही यस सर। 29/10 है, तो दशमलव संख्या को हमने p/q के रूप में बदल दिया क्या? p/q के रूप में बदल कर लिखा जा सकता है। तो किसी भी दशमलव संख्या को हम भिन्न के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में बदलकर लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां से मुझे दिख गया p का वैल्यू सर 29 हो गया, q का वैल्यू हमारा 10 हो गया, दोनों ही पूर्णांक है, 29 भी पूर्णांक, 10 भी पूर्णांक, तो इसका मतलब यह 2.9 जो होगा यह एक परिमेय संख्या कहलाएगा, यह भी एक परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में बदलकर लिख सकते हैं, भले ही यह लिखा हुआ नहीं था लेकिन बदला जा सकता था। अगर मैं यहाँ पर और भी एग्जांपल लूं, ठीक है, पहला आंसर आपने गलत दिया, अब मुझे बताओ दूसरा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 3.8, यह परिमेय संख्या है कि नहीं, यस या नो? यस। यस सर। आप बोलोगे सर 3.8 को हम लिख सकते हैं, 3.8 को आप लिख सकते हो 38/10। ठीक है, तो p/q के रूप में बदल दिया आपने, p/q के रूप में बदल दिया, तो यहां से हमें सब समझ में ही आ रहा है सर, कोई भी दशमलव संख्या रहे उसको हम p/q के रूप में बदलकर लिख सकते हैं, इसका मतलब यह क्या कहलाएगा, यह एक परिमेय संख्या कहलाएगा। तो कोई भी दशमलव संख्या, नोट कर लीजिए, कोई भी दशमलव संख्या आपके सामने लिखा रहेगा वह एक परिमेय संख्या कहलाता है, वह भी एक परिमेय संख्या होगा। मैं लिख दिया यहाँ पर 2.91, इसका मुझे बताओ p/q के रूप में आप क्या लिखोगे, p/q के फॉर्म में आप क्या लिखोगे? 2.91 है सर तो 291/100। नाइस, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 291 लिख दीजिए, नीचे में आप यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो इस पॉइंट को हटाया, समझते रहिएगा बस, इस पॉइंट को हटाया नीचे में 1 लगा दो, पॉइंट के बाद 2 अंक है दाएं तरफ, तो 2 0 लगा देंगे, 2 अंक है तो 2 0 लगा देंगे, तो यानी कि मतलब 2.91 को आपने बदलकर लिख दिया 291/100। ठीक है, इसका मतलब p/q के रूप में बदला जा सकता है इसको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यह एक परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, यह एक परिमेय संख्या कहलाएगा, इतना क्लियर? तो कोई भी दशमलव संख्या दूंगा आप कहोगे हाँ वो परिमेय संख्या ही है। ठीक है, वह भी एक परिमेय संख्या होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलो मुझे जल्दी से बताना, 2.9173 यह परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा, बस यस या नो चैट सेक्शन में। यस सर। यस, तो आप कहोगे सर दशमलव संख्या है, परिमेय संख्या भी होगा, कोई भी दशमलव संख्या, कोई भी दशमलव संख्या ना लिख लो आप, दशमलव संख्या, सारे दशमलव संख्या
परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, सारे डेसिमल नंबर परिमेय हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है कुछ एग्जाम्पल आपके लिए। ठीक है, अब मुझे बताना, यहां से आप लोग बता सकते हो एक एक करके। मैं कुछ एग्जाम्पल को यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो एक एक करके मैं आपसे पूछता हूँ। अभी जो पहला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, यह एक परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा? 3/5। यस सर। पहला एग्जाम्पल है सर 3/5। ये तो साफ दिख रहा है सर, पी बटा क्यू के रूप की संख्या है। पी का वैल्यू 3, क्यू का वैल्यू 5। बिल्कुल पी बटा क्यू दोनों ही इंटीजर है, तो हम कहेंगे सर ये बिल्कुल एक परिमेय संख्या है, दोनों ही पूर्णांक है ऊपर और नीचे, तो परिमेय होगा। यस। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल की बात करूं, -9/2 लिखा गया है -9/2, यह परिमेय संख्या होगा क्या? यस सर। ये यस सर। क्यू के रूप की ही संख्या है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है पी का वैल्यू -9, क्यू का वैल्यू 2। इसका मतलब पी और क्यू दोनों ही क्या है? पूर्णांक दिख रहे हैं। -9 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। क्यू का वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब यह भी एक परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अगला मैंने एक नंबर ले लिया 13। 13 के बारे में क्या बोलेंगे? परिमेय है क्या? यस सर। क्यों 13 को परिमेय क्यों बोलेंगे? 13 को क्या लिख सकते हैं? 13/1। 13/1। आपको पता है सर, किसी भी संख्या के नीचे में एक तो लगा ही सकते हैं। अब ये पी बटा क्यू के रूप में बदल गया। यहाँ पर आपको दिख रहा है 13 का वैल्यू पी हो जाएगा और क्यू का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। पी बटा क्यू के रूप में बदल गया, तो इसका मतलब यह भी क्या हो गया? यह भी हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो यह भी परिमेय संख्या कहलाएगा। यस। अगला, अगर मैं लिख लू 3.1, 3.1 को क्या बोलेंगे? 31/10। 31/10। बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे सर 3.1 को आप लिख दोगे 31/10। पॉइंट को आप हटाने के लिए तरीका आपको पता है, 331 लिख दिया, इस पॉइंट के बाद एक अंक था तो 10 लगा दिया। ठीक है, एक जीरो आएगा, तो 31/10 पी बाई क्यू के रूप में बदल गया। इसका मतलब यह भी परिमेय संख्या होगा। और लास्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर 0। इसके बारे में बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। 0 परिमेय संख्या है क्या? यस सर। सर 0 भी एक परिमेय संख्या है। अच्छा, किसी का कैमरा ऑन है, प्लीज अपना कैमरा बंद कर दीजिए। जिस बच्चे का भी कैमरा ऑन है, सोनू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 0 के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ, समझना। अगर मैं लिखा हूँ 0, सिर्फ 0 लिख दिया, तो 0 को भी आप 0/1 लिख सकते हो। मैंने क्या बोला था? पी बटा क्यू में क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर में 0 हो सकता है। तो अगर लिखता हूँ 0/1, तो यह एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो 0 को आप 0/1 लिख सकते हो, यह एक परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 1/0, यह परिमेय संख्या होगा क्या? नो सर। यह परिमेय नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है सर हर में 0 आ गया। तो अगर मैं पी बटा क्यू लिख रहा हूं, तो हर जो है हमारा नीचे वाला नंबर, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। तो यह वाला जो है परिमेय नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस वाले को आप कहोगे सर ये परिमेय नहीं है, ऊपर वाला परिमेय है, बस ये अंतर है। ठीक है, 0/1 परिमेय संख्या, लेकिन 1/0 परिमेय नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे अगर पूछूं कि 3/0, -4/0, 1/0, ये सारे संख्याएं परिमेय होंगे क्या? यस या नो? नहीं सर। नो तो आप सर। सीधे सीधे बोल दोगे सर इन सभी में क्या है? इन सभी में हर का वैल्यू यानी क्यू का वैल्यू 0 के बराबर आ गया। ठीक है, क्यू का वैल्यू 0 के बराबर आ गया। ठीक है, जबकि हमने जो पढ़ा ये था कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हम सीधे सीधे आंसर कहेंगे सर ये सारे परिमेय संख्या नहीं है, या परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हर क्या है? क्यू 0 के बराबर आ गया। ठीक है, हर में 0 आ गया, इसलिए परिमेय संख्या ये नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख दू 3/0, 8/0, -13/0, तो नीचे में 0 आ गया तो परिमेय नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं यही लिख देता, मुझे बताओ, अगर मैं तो 0/3, यह परिमेय कहलाएगा क्या? यस सर। यस, ये परिमेय कहलाएगा। ठीक है, 0/3 परिमेय कहलाएगा, लेकिन 3/0 परिमेय नहीं कहलाएगा। ठीक है, अंश में तो 0 हो सकता है, हर में 0 नहीं हो सकता। ठीक, चलिए अब अगला जो कंसेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, परिमेय संख्या में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपका यहीं पर होता है, बड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, वर्गमूल वाले नंबर। ठीक है, तो वर्गमूल वाले नंबर कैसे होते हैं? देखो कुछ कंसेप्ट आप समझो पहले वर्गमूल का। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल का एक सिंबल होता है कुछ ऐसा। ठीक है, ये सिंबल होता है। अगर मैं लिख दूं वर्गमूल के अंदर दो संख्या, दो सेम नंबर, a गुना a, ठीक है,
तो इसका जोड़ा बन जाता है दो सेम नंबर अगर 2 बार गुना है तो एक बार वो बाहर आ जाएगा। ए गुना ए है तो एक बार वो बाहर आ जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर m इंटू एम तो इसका वैल्यू कितना आएगा, m के बराबर आ जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर वर्गमूल 3 इंटू 3 तो इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ, 3 के बराबर आ जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 3 गुणा 5। 3 गुना 5। आप बोलोगे सर 3 3 में से एक 3 बाहर आएगा, 5 5 में से एक 5 बाहर आएगा और सभी को गुना कर देंगे, ठीक है, तो 5 3 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा वर्गमूल का कंसेप्ट है, जोड़ा बनाकर बाहर आता है। ठीक है, पहला चीज हमने ये सीखा, इसको मिटा रहा हूं बस एक चीज, इतना रखते हैं। तो पहला चीज वर्गमूल के अंदर जोड़ा रहेगा तो बाहर आ जाएगा। अब अगर मैं कोई नंबर इस फॉर्म का लिखता हूं, देखो रूप देखना, फॉर्म याद रखना। अगर मैं कहता हूं रूट एक्स, वर्गमूल के अंदर कोई एक्स का मतलब कोई भी नंबर लिखा रहेगा, अगर वर्गमूल के अंदर कोई संख्या लिखी रहेगी वह परिमेय होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ, परिमेय होगा कि नहीं होगा? नो सर। देखो वो डिपेंड करता है कि एक्स कैसा है। ठीक है, अब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं 2 एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने लिखा यहां पर वर्गमूल 5, इसको देखिएगा, तो वर्गमूल 5 यह परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि आप बोलोगे सर इसको p बटा q के रूप में हम बदल कर नहीं देख सकते, जहां पर p और q पूर्णांक है। अगर कोई बच्चा आप में से ऐसा मुझे बोलता है सर इसको हम लिख तो सकते हैं, इसके भी नीचे रूट 5 बटा 1 लगा दिया, क्या प्रॉब्लम है, इसको भी हम p बटा q के रूप में तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, इतना आपने लिख दिया, मुझे बताओ अगर आपने इतना लिखा तो p का वैल्यू कितना आएगा, p का वैल्यू कितना है, अंश का वैल्यू कितना है बताओ कंपेयर करके, इसको देखिए ना, रूट 5। तो आप कहोगे सर p का वैल्यू रूट 5 आ गया। ठीक है, q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू 1 है, तो q तो ठीक है, इंटीजर है, पूर्णांक है, लेकिन p का वैल्यू मुझे बताइए पूर्णांक दिख रहा है क्या, रूट 5 एक पूर्णांक है, बताइए। तो ये बोलोगे सर ये वाला जो नंबर है ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक नहीं है ऊपर में, इसका मतलब कहेंगे सर रूट 5 क्या होगा, यह परिमेय नहीं है, इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं क्या, यह परिमेय नहीं होगा। ठीक है, परिमेय नहीं, परिमेय नहीं है तो कैसा संख्या होगा, यह अपरिमेय। ठीक है, जो संख्या परिमेय नहीं है उसको अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर, तो वर्गमूल वाला नंबर कैसा आया, अपरिमेय आ गया, परिमेय नहीं होगा। लेकिन हमेशा ऐसा होगा क्या, अगर मैं लिख दो रूट 7, एक और नंबर लेता हूं रूट 7, मुझे बताओ यह परिमेय है क्या, परिमेय है? नो सर। नहीं, आप कहोगे सर इसको आप अगर p बटा q के रूप में लिख भी दोगे रूट 7 बटा 1, तो रूट 7 हमें पूर्णांक नहीं दिखता है, तो हम कहेंगे सर ये परिमेय नहीं है। ठीक है, ये परिमेय नहीं है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। लेकिन अब देखो मैं थोड़ा सा अलग चीज बता रहा हूं, मैं इसको मिटाता हूं और मैंने यहां पर लिखा वर्गमूल वाला ही नंबर ले रहा हूं, वर्गमूल मैंने मान लो यहां पर ले लिया वर्गमूल 25, वर्गमूल 25। अब वर्गमूल 25 को आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप कह सकते हो सर वर्गमूल 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5। क्लियर, लिख सकते हैं 25 को 5 गुना 5। 5 गुना 5 कहने पे क्या आ जाएगा, आपको पता सर वर्गमूल का कंसेप्ट कि 2 बार अगर a इंटू ए था तो आपने एक बार a बाहर निकाल लिया, तो 5 गुना 5 कहने का मतलब ये 5 आ जाएगा। मतलब वर्गमूल 25 जो नंबर था इसको आपने सिंप्लीफाई किया, जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले आप उसको सॉल्व करोगे, सरल करोगे, तो वर्गमूल 25 करने का मतलब ये 5 आ जाएगा। 5 को आप लिख सकते हो 5 बटा 1, इसका मतलब वर्गमूल 25 क्या हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या होगा क्या, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे सर वर्गमूल 25 जो है ये 5 के बराबर आता है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये परिमेय हो गया। तो वर्गमूल वाले नंबर 2 टाइप के दिख रहे हैं आपको, एक वर्गमूल वाला नंबर देखो परिमेय नहीं है और एक वर्गमूल वाला नंबर देखो परिमेय है, समझ में आ रहा है? तो वर्गमूल वाला नंबर दोनों ही टाइप के हो सकते हैं, परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि अंदर के नंबर कैसा है। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखो सिंपली आपको ये याद रखना है, सर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या अगर है, अगर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है, मैं सारी चीज अभी बताता हूँ पूर्ण वर्ग क्या होता है नहीं होता है, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी अभी।
वर्गमूल के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो ऐसा नंबर आप नोट डाउन कर लो कि यह परिमेय संख्या होगा, ठीक है, ऐसा वाला परिमेय होगा। अगर मैं लिख रहा हूं वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं लिखा हुआ है तो ऐसा वाला नंबर परिमेय नहीं होगा, ऐसा वाला नंबर परिमेय नहीं होगा। मतलब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, जैसे देखो अगर मैं कुछ 1 से 10 तक के मैं कुछ नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, 1 से 10 तक के नंबर ले रहा हूँ, 1 का वर्ग करोगे आपको पता है 1 का वर्ग करने का मतलब 1 गुना 1 आ जाएगा। मुझे आप लोग बताओ 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 गुना 2। वर्ग करने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं x का वर्ग कर रहा हूँ मतलब x को 2 बार गुना करना, ठीक है, तो 2 का वर्ग कहने का मतलब 2 को 2 बार गुना करना, 2 गुना 2 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है बताइए जल्दी से, 3 का वर्ग मतलब 3 गुना 3 यानी 9 आ जाएगा। तो 3 को देखो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, 3 को 3 से गुना करना है, आपका आंसर 9 आएगा। 3 को 2 से मत गुना कर देना, 6 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 को 3 से गुना करना है मतलब 3 को 2 उसी संख्या को उसी से गुना कर दो। अब मुझे बताओ जल्दी से 4 का वर्ग कितना होता है, 16 16। 5 का वर्ग 25 25। 6 का वर्ग 36 36। 7 का वर्ग 49 8 का वर्ग 64 64। 9 का वर्ग 81। 10 का वर्ग 100 100, ठीक है। मैं 10 तक ले रहा हूँ, आपको 20 तक के याद रखने हैं, 20-25 तक याद रखिएगा, कम से कम 10th में हो तो 25 तक याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पर जो नंबर आपको दिख रहा है ना, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब समझना, एक एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 का वर्ग करने पर 4 मिलता है, 3 का वर्ग करने पर 9 मिलता है तो 9 को कहेंगे पूर्ण वर्ग, 4 का वर्ग करने पर 16 मिलता है तो 16 पूर्ण वर्ग कहलाएगा, 5 का वर्ग 25 होता है तो 25 पूर्ण वर्ग होगा। इस तरह के 36, 49, 64, 81 और 100, तो ये सारे संख्याएं क्या कहलाएंगे, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाएंगे। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं एक नंबर 20, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 20 मिलेगा क्या, बताइए। देखो आप लिस्ट में किसी भी संख्या को 2 बार गुना करके 20 मिल रहा है, नहीं मिलेगा, तो इसको कहेंगे सर ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो ये संख्या कैसा कहलाएगा, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। वही मैं लिख दूं यहाँ पर 36, तो ये पूर्ण वर्ग होगा क्या, हाँ जी सर। 6 का वर्ग होता है, 6 को 2 बार गुना करेंगे 36 मिल जाएगा, तो 36 को कहेंगे सर पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो मुझे बताओ पूर्ण वर्ग और जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये समझ में आ गया आपकी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, कंप्लीट स्क्वायर किसको कहते हैं, ठीक है। अब यहां से आपको ये समझना है, ये वाला जो कंसेप्ट आपने लिखा, वर्गमूल के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो परिमेय होगा, और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो परिमेय नहीं होगा, यानी अपरिमेय हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। जैसे अगर अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, आप काफी जल्दी जल्दी बता पाओगे। अगर पहले तो 1 से 20 तक के वर्ग याद रख लेना, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं वर्गमूल 21, मुझे बताओ यह परिमेय संख्या है क्या, आपको बस यस या नो में आंसर देना है, परिमेय यस सर या नो, यह परिमेय है। वर्गमूल 21 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, सिंपली आप बोलोगे सर 21 जो है किसी भी संख्या को 2 बार गुना करने पर 21 नहीं मिलता है, या 21 पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी भी संख्या का वर्ग 21 नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर √21 जो है ये परिमेय नहीं होगा, ठीक है। तो बस सिंपली यहाँ पर मैं नो लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि वर्गमूल इसको आप सिंप्लीफाई भी करोगे, मान लो इसको आप ऐसे लिखोगे 7 गुना 3 तो कुछ बाहर नहीं आएगा, वर्गमूल 21 का 21 ही रहेगा, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सर ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर मैं लिखूं यहाँ पर वर्गमूल 49, इसको क्या बोलोगे, परिमेय है, क्यों, 7 का 49 होता है। आप बोलोगे सर 49 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 7 का वर्ग करने पर आपको 49 मिलता है, 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर कोई आपसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है मुझे बताओ कैसे इसको p बटा q बदल कर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप बदल कर लिखा जा सकता है। 49 को आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं 7 गुना 7, इसको लिख दिया 7 और ये 7 बटा 1, देखो p बटा q के रूप में बदल कर लिखा जा सकता है इसको। इसका मतलब 49 क्या होगा, एक परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूं वर्गमूल 81,
ये मुझे बताइए। वर्गमूल 81 yes, 9 का 9 का वर्ग होता है। आपको अगर सर 9 का वर्ग करने पर 81 मिलता है, तो 81 क्या है, बस इतना बोलोगे सर ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगा, बस इतना। तो पूर्ण वर्ग संख्या है अंदर में, इसका मतलब परिमेय हो जाएगा। कोई आपसे पूछे तो √81 का मान आप बता दोगे, √81 9 के बराबर आएगा, और 9 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 9 को 9/1 लिख सकते हैं। ठीक है, वही मैं अगर लिख दो यहाँ पर वर्गमूल 28, ये मुझे बताइए, ये परिमेय है? no sir, नो, क्योंकि आपको पता है सर किसी भी संख्या का वर्ग 28 नहीं मिलता। ठीक है, तो सिंपली आप बोलोगे सर वर्गमूल 28 अपरिमेय संख्या हो जाएगा, या फिर सिंपली आप इसको बोल सकते हो सर ये परिमेय नहीं होगा। क्यों परिमेय नहीं होगा, कोई आपसे पूछ ले तो आप बोलोगे सर वर्गमूल के अंदर जो नंबर लिखा है पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 28 नहीं मिलता। ठीक है, चलो, तो ये कंसेप्ट है हमारा। तो यहां से निकल कर आता है वर्गमूल वाला नंबर परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वर्गमूल के अंदर कैसा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल है, एक एक करके मुझे बताते रहो। पहला एग्जाम्पल जो आपको दिख रहा है वर्गमूल 4, परिमेय होगा या नहीं होगा? यस सर। परिमेय होगा। क्यों? 4 कैसा है? 2 दूनी 4, 2 गुना 2 का वर्ग होता है आपका 4, 2 का वर्ग होता है 4, तो हम कहेंगे सर वर्गमूल 4 कहने का मतलब 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अब आता है बात √5 का, तो वर्गमूल 5 कैसा होगा? 9 4, नहीं, ये परिमेय नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है सर 5 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। इसको सोल्व करेंगे तो √5 ही रहेगा। अगर कोई बच्चा इसको वर्गमूल 5 को p/q के रूप में जबरदस्ती लिखना भी चाहता है ना, तो बिल्कुल लिख लेगा ऐसा, लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि सर p का वैल्यू यानी अंश का जो वैल्यू है वो पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यह क्या कहलाएगा, परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, यानी परिमेय नहीं है। ठीक है, तो ये परिमेय नहीं है। ठीक है, चलो मैं हटा दे रहा हूँ इसको, वरना आप कंफ्यूज करोगे। √36 इसके बारे में मुझे बताओ, वर्गमूल 36 ये अभी किया भी था हम लोगों ने। ठीक है, तो आपको पता है वर्गमूल 36, इसको हमको पता है सर 6 का वर्ग करने पे 36 मिलता है, यानी वर्गमूल 36 अगर लिखे तो 6 गुना 6 आ जाएगा, एक 6 आ जाएगा, इसको हम 6/1 लिख सकते हैं, तो यह एक परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या हो जाएगा। √28 बताया भी था अभी आपको कि √28 किसी का भी वर्ग नहीं है, तो इसका मतलब 28 जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसका मतलब यह परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये परिमेय नहीं है। तो इतना क्लियर, ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए? बताइए यस और नो। कोई भी सवाल अभी उठ रहा है आपके मन में तो बताइए, कोई भी क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, तो यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है, इनमें से मुझे बताओ परिमेय संख्या कौन कौन से हैं? पहला वाला मुझे बताइए, परिमेय है क्या? यस सर। क्यों? 10 गुना 10, कारण आपको पता है सर 10 का वर्ग करने पर 100 आता है, इसका मतलब 100 को क्या बोलेंगे सर, पूर्ण वर्ग संख्या। 100 को बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, तो वर्गमूल के अंदर जो संख्या लिखा गया पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका मतलब एक परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, यस, यह एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये सिंपली आप बोलोगे सर वर्गमूल सिंप्लीफाई करोगे तो वर्गमूल 100 का मान 10 के बराबर आ जाएगा, और 10 को 10/1 लिख सकते हैं। ठीक है, 10/1 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, माइनस का 30 अगर मैं लिख दूं तो इसको क्या बोलेंगे? नो सर, अपरिमेय संख्या है। -30 कैसे अपरिमेय है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय। देखो यहाँ पर आप सीधे बोलोगे सर कोई भी पूर्णांक अगर लिखा रहे ना, आपको सर -30, तो -30 को ऐसा लिख सकते हैं ना, -30/1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो -30/1 कहने का मतलब क्या हुआ, p/q का रूप, p का वैल्यू -30, q का वैल्यू 1, तो p भी -30 भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, तो बिल्कुल यह एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो -30, -8, -9, -10 सारे परिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल मुझे बताओ, ये क्लियर हो गया ना? मुझे बताओ ये समझ में आ गया? यस सर। चलो Yes, sir. अगला, -7/0, इसके बारे में बताओ। नो सर। नो सर। नहीं, क्यों? नो सर, अपरिमेय। क्यों? क्यों? R 0 है सर, R 0 है। क्योंकि हमें पता है सर इसको p/q के रूप में बदलेंगे, तो p तो ठीक है 7 है, लेकिन हर 0 आ गया, q का वैल्यू 0 आ गया, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कहेंगे सर ये क्या है, देखो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, परिमेय संख्या नहीं है।
परिमेय नहीं है, लेकिन इसको अपरिमेय भी नहीं कह सकते, ठीक है, इसको अपरिमेय मत कर देना। इन जनरल जितने भी परिमेय संख्या नहीं होंगे उसको अपरिमेय कह देते हैं, लेकिन अगर नीचे में हर में 0 आ गया तो यह संख्या ना ही परिमेय है ना ही अपरिमेय है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम परिमेय भी नहीं बोलेंगे और अपरिमेय भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये ना ही परिमेय ना ही अपरिमेय, ठीक। ओके, एक एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूं इसके अलावा। अगर मैंने लिखा यहाँ पर 2.9, यह परिमेय है क्या? यस सर। 2.9। तो आपको मैंने बताया जितने भी दशमलव संख्या है सारे के सारे दशमलव संख्या परिमेय संख्या के रूप में बदलकर लिखा जा सकता है। तो 29/10 बन जाएगा, एक जीरो को हटाया, पॉइंट को हटाया तो एक नीचे में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप 29/10 लिख सकते हो, बिल्कुल यह एक परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, परिमेय संख्या को कैसे कैसे पहचानना है। सर 7/0 को समझा दो। 7/0 फिर से समझा दो, चलो इसको मैं अलग से लेता हूँ। कोई भी संख्या, जैसे मैं ले लेता हूँ ना, यहाँ पर एक √5 ले लिया, धीरे धीरे समझना, √5 ले लिया, तो आप बोलोगे सर ये परिमेय नहीं है, इतना तो क्लियर है, ये परिमेय नहीं है, ठीक है ना, इतना। तो परिमेय नहीं है इसका मतलब क्या होगा? आप कहोगे सर परिमेय नहीं होने का मतलब वो अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 7/0, तो आप कहोगे सर 7/0 में इसको आप p/q के रूप में अगर लिख रहे हो तो p का वैल्यू तो 7, ठीक है, पूर्णांक है, q का वैल्यू भी 0 है, लेकिन आपको पता है p/q के रूप में q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में हर का वैल्यू 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो कि यहाँ 0 आ गया, q का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब मैंने बोला सर ये वाला संख्या क्या है? परिमेय नहीं, परिमेय नहीं। तो यही मैं बता रहा था कि जितने भी परिमेय संख्या नहीं होंगे ना वह अपरिमेय हो जाते हैं, लेकिन नीचे में अगर 0 है तो इसको हम ना कहेंगे सर परिमेय नहीं है, और ये अपरिमेय भी नहीं होगा, बस ये एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको परिमेय भी नहीं बोलेंगे, अपरिमेय भी नहीं बोलेंगे, क्लियर। तो हर में अगर 0 रहेगा तो उसको परिमेय भी नहीं कहेंगे, अपरिमेय भी मत बोलना, ठीक है। तो ये ना ही परिमेय है ना ही अपरिमेय है, समझ में आया? 0 अगर नीचे में रहेगा तो ना ही परिमेय ना ही अपरिमेय, ठीक। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो एक बार मुझे जल्दी से वाई लिख के कंफर्म करिए, कोई भी सवाल अभी आपके मन में है तो डी लिख के बताइए, ठीक है। इसके बाद पोल करेंगे। चलिए, तो आपके लिए क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो जो परिमेय नहीं है वो बताना है, हड़बड़ी में आप परिमेय मत पहचान लेना। तो पोल में सभी का आंसर आना चाहिए, पोल को मैंने ऑन किया है। इनमें से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? तो इसमें 3 ऑप्शन ऐसा है जो परिमेय है, एक ऑप्शन है जो परिमेय नहीं है, वही आपको पहचानना है। इसमें से एक ऑप्शन है जो परिमेय नहीं है, तो आप बस यहाँ पर डिसाइड करो, हर ऑप्शन को देखो परिमेय है या नहीं है, यह है या नहीं है, कौन सा परिमेय संख्या नहीं है आपका, ठीक है। तो अभी 5 आंसर आए हैं और 5 सही आए हैं, बहुत बढ़िया। इसमें कॉपी पेन की जरूरत है क्या? तो सॉल्व कर रहे हो आप? नो बताइए। सर। कुछ भी सॉल्व नहीं करना है इसमें, तो आप अगर कंसेप्ट समझ गए हो तो देख के आंसर बता सकते हो, है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप देखकर बहुत जल्दी से आंसर बता सकते हो। चलिए, बाकी बच्चे इतना टाइम क्यों लग रहा है? लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, बाकी बच्चे जाकर आंसर करें। लास्ट 15 सेकंड, कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? 3/7, -6, 3.4 या √7? परिमेय नहीं होने का मतलब जो अपरिमेय है, तो इसमें से पहचान लो कौन सा अपरिमेय है। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। बाकी बच्चे आंसर करें, स्किप नहीं होना चाहिए किसी का भी आंसर, जितने बच्चे हो क्लास में टोटल आंसर आने चाहिए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4। अच्छा, कितने बच्चों ने आंसर किया? अभी काफी कम बच्चों के आंसर क्यों आए हैं? इसमें कोई डाउट हो रहा है क्या? जतिन ने किया है, नितिन ने किया है, सचिन आपने किया, हरिओम आपने किया, मंजीत, सुमन के आईडी से बच्चे हो आपने किया, ठीक है। तो लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, 5, 4, 3, 2, 1।
चलो इस पोल को एंड कर रहे हैं और इसको देखते हैं क्या आंसर होगा। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, इसमें से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है यही तो पहचानना है। तो हम बस देख लेते हैं कौन कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, एक एक करके सारे को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया 3/7। अब 3/7 तो बहुत क्लियर विजिबल है, 3/7 तो बहुत साफ दिख रहा है कि सर ये p बटा q के रूप की संख्या है ना। p का वैल्यू 3 आ गया और q का वैल्यू 7 आ गया, तो यह तो बिल्कुल एक परिमेय संख्या साफ दिख रहा है। ठीक है, तो यह बिल्कुल परिमेय संख्या होगा, इसलिए हमारा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, हमें तो अपरिमेय पहचानना है। ठीक है, -6, अभी एक नेगेटिव नंबर के बारे में बताया था, -6 को आप लिख सकते हो -6/1। तो यह भी p बटा q के रूप में बदल गया, तो यह भी क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यह भी परिमेय संख्या है, तो कहेंगे सर यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी को देखें। तो ऑप्शन सी है 3.4, और मैंने बता रखा है बहुत क्लियर कि 3.4 जितने भी दशमलव संख्या है वो सारे दशमलव संख्या को आप बदल सकते हो। इस पॉइंट को आप हटाओगे, यहाँ लिख दोगे 34, पॉइंट को हटाकर 1 लिखा, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे, तो 3.4 को आप बदलकर लिख सकते हो 34/10। ठीक है, जो कि p बटा q के रूप में बदल गया। ठीक है, p का वैल्यू 34 और q का वैल्यू 10। ठीक है, तो इसका मतलब 3.4 जो है एक परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या कहलाएगा, p बटा q के रूप में बदलकर लिखा जा सकता है, तो परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा आंसर नहीं बनेगा। √7, इसके बारे में ही डिस्कस कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि वर्गमूल के अंदर अगर कोई नंबर ऐसा लिखा है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, 7 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसको सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी भी संख्या का वर्ग 7 नहीं होता, किसी भी संख्या को 2 बार गुना करके 7 नहीं ला सकते। इसका मतलब 7 कैसा कहलाएगा सर, इसको आप अगर √7/1 लिख देते हो तो √7 पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इसलिए कहेंगे सर ये क्या है, परिमेय है कि नहीं है, परिमेय नहीं है। ठीक है, तो परिमेय नहीं है √7, तो परिमेय नहीं है, वही हमसे पूछा जाता था, नॉट रेशनल, परिमेय संख्या नहीं है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्लियर, ये समझ में आया। ऐसे जितने बच्चों ने किया था सभी का आंसर सही था, लेकिन काफी कम आंसर आ रहे हैं, काफी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो आपके बैच में, मैक्सिमम कर रहे हो, कुछ बच्चे हो जो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ट्राई यही करना है आपको कि आंसर करना है, स्किप मत करिए। ठीक है, चलो तो अभी आगे आते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक क्या है, बहुत ही आसान है, ऑपरेशन। जैसे रेशनल नंबर आपने समझ लिया कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या पर ऑपरेशन सीखते हैं। ऑपरेशन यानी संक्रिया, संक्रिया मतलब जोड़, घटाओ, गुना, भाग। पहले क्या सीखेंगे, एडिशन सीखेंगे, जोड़ना सीखेंगे। इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ऐसे एडिशन में क्या सीखेंगे, ऐसा परिमेय संख्या जिसका डेनोमिनेटर यानी हर समान डेनोमिनेटर सेम। इसका मतलब क्या होगा, आपको भिन्न में बताया गया ना, अगर मैं p बटा q के रूप की कोई संख्या लिखता हूं तो p को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डेनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो अगर 2 परिमेय संख्या ऐसी हो जिसके हर सेम समान हो तो उसको जोड़ना बहुत आसान है। जैसे कि मैंने दिया a बटा m प्लस लिख दिया यहाँ पर b बटा m, इसको समझना। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि क्या आपको दिख रहा है सर, इन दोनों ही परिमेय संख्या के नीचे m और m सेम लिखा हुआ है। ठीक है, सेम नंबर है m और m, तो इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, सीधे सीधे एक बार m लिखोगे, बस ऊपर वाले नंबर को जोड़ दोगे, a और b को आप जोड़ दोगे, तो यहाँ लिख दोगे a प्लस b बटा m, यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को जोड़ते हैं, नीचे में m है तो m रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 2/7 प्लस 9/7, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप 1 सेकंड में आंसर बता सकते हो। सर नीचे में तो 7 लगा देंगे, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो यहाँ पर 7 लगा देंगे, 2 और 9 को जोड़कर लिख देंगे 2 + 9। ठीक है, तो आ जाएगा आपका आंसर 11/7, ये हमारा आंसर। क्लियर, क्या ये क्लियर है सभी को, पैटर्न क्या है हमारा। ठीक है, m सेम था, m लिख दिया, ऊपर वाले नंबर को जोड़ दिया, तो इसका आंसर मुझे बताओ जल्दी से, 7/8 और 5/8 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7/8, 13/8, कितना फिर से बताओ सर 12/8, 12/8, 12/8। हाँ, तो सिंपली बोलोगे सर 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, तो नीचे में एक बार 8 लिख दो, ये तो कर रहे हैं, नीचे में एक बार 8 लिखना है बस, और ऊपर वाले नंबर को बस जोड़ना है, 7 और 5 को जोड़ना है, तो 7 + 5 जोड़कर कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 12 आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 12/8।
ठीक है। अब एक चीज आपको बताया था, सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आंसर इतना करने के पहले आप इसको सरलतम रूप में डिवाइड करिए, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। तो आंसर हमारा जो आएगा 3/2 आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है? 3/2। क्लियर? 12/8 है ना, 4 से काट दिया उसको, 4 के टेबल में देखो ना, 4 के टेबल में सर 12 भी आता है, 4 के टेबल में 8 भी आता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर छोड़ा। क्लियर? ठीक है, यस और नो? देखो क्या आपको ये याद है, अगर मैं लिखता हूं पूर्णांकों का संक्रिय, आपको याद होगा, अगर मैंने लिखा a प्लस माइनस बी, तो यहां पर a और b के बीच में क्या साइन आएगा? a और b के बीच में क्या साइन आएगा? ये सारे माइनस। चढ़ा रखता ना, आपको पता सर प्लस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। अगर मैं लिखा a माइनस माइनस बी, तो इसको क्या लिखोगे आप? a और b के बीच में क्या साइन आएगा? प्लस। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये सारे चीज अभी यूज आएंगे, ठीक है। तो सेम चीज आप, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका -13/9 और 10/9 को जोड़िए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? -13/9 और 10/9 को जोड़िए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर -13/9 प्लस 10/9, ऐसा लिख दूंगा, -13/9 प्लस 10/9। अब यहाँ पर देखेंगे सर 9 यहाँ भी है और 9 सर यहाँ भी, -23/9। -23/9। इसके अलावा भी कोई आंसर है क्या? बताइए, क्या यही है सभी का आंसर? देखो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ 9 और 9 तो सेम है, तो 9 लिख दिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं, आपने भी लिखा। ऊपर में माइनस का 13 है, यहाँ लिख दोगे माइनस का 13, यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा दिया, यहाँ 10 है, यहाँ पर 10 लगा दिया। अब सवाल उठता है कि -13 प्लस 10, इसका आंसर मुझे बताओ, बस इसका आंसर बता दो, -13 प्लस 10। -1/3। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये इसका आंसर मुझे बताओ, -13 प्लस 10, इसका आंसर क्या आएगा? -3। -3, बहुत बढ़िया। आपको पता है सर एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब ऐसे केस में घटाव करते हैं पूर्णांकों की संख्या, मैंने बहुत क्लियर बता रखा है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव विपरीत साइन के नंबर हैं, तो यहाँ पर घटाव होगा, आप जोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो 13 में से 10 घटाकर आप 3 बोलोगे, साइन बड़े वाले नंबर का लगेगा, तो 13 के आगे नेगेटिव साइन है तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके जो आपने 23 लिख दिया ये गलत है, हरिओम ने शायद बताया था। यहाँ पर आप बोलोगे सर -13 प्लस 10 मिलकर के आएगा, ये -3, -3/9, ठीक है। अब ये आंसर करने के पहले सिंपली आप इसको काट दो, जैसे आपने बोला था, किसी ने तो मुझे आंसर दिया था 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो आंसर आपका आएगा -1/3, जो बिल्कुल सही बोल रहे थे। क्लियर कि -1/3 कैसे आया? समझ में आया? यस बताइए। सर। चलो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं इसी पे बेस्ड। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 13/5, ठीक है, और इसमें जोड़ना है आपको, एक और संख्या में लिख रहा हूं, जोड़ना है आपको -8 या मैं लिखता हूं यहाँ पर -7/5, इन दोनों को जोड़ना है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, इन दोनों को बोला जा रहा है ऐड करिए, ठीक है। तो ऐड करने का मतलब क्या करेंगे, चलो मैं कुछ स्टेप लिख रहा हूँ, 13/5 लिख दिया, यहाँ पर मैंने -7/5 लिख दिया, इन्हीं दोनों को जोड़ना है, ठीक है। आप बोलोगे सर इनके बीच में साइन कैसा लगाए? प्लस, ठीक है, प्लस का साइन लगा दिया। क्लियर? अब यहाँ पर प्लस माइनस दो चीज आ रही है, तो इसका मतलब आपको पता है सर दो साइन को सेपरेट करने के लिए ऐसा लगाते हैं ब्रैकेट, ठीक है, बढ़िया, नाइस। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो एक बार तो नीचे में 5 लगा देंगे, ऊपर में 13 है, 13 लिख दो, प्लस है, प्लस लिख दिया, यहाँ पर -7 है, -7 लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा, 13 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 13 -7/5, देखो आपको जोड़ने के लिए बोला जाता प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 7 में से 13 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा? 13 में से 7 घटाना है 8, अच्छा 6/5, तो आंसर कितना आएगा? 6/5 आएगा। क्लियर? ये समझ में आया? इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए, समझ में आ गया तो यस लिख के बताओ सभी लोग। इस पे एक पोल करेंगे अभी, बस एक लास्ट पोल करते हैं आज की क्लास का। क्लियर? चलो तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। पोल में है आपके लिए क्वेश्चन 9/5 और -8/5 को जोड़ना है, ठीक है, ट्राई करिएगा।
बिल्कुल ध्यान से करने की, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पूर्णांकों का संक्रिया, देखो यही कहता हूँ, पुरानी सारी चीजें लिंक होती है, तो सारी चीजें को रिवीजन करते रहिए। पूर्णांकों का संक्रिया यूज हो रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन में थोड़ा इसको लिख दे रहा हूँ एक स्टेप। आपको करना क्या है, आपको बोला जा रहा है 9/5 प्लस इसमें जोड़ना है आपको माइनस के 8/5। इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। जहां पर आपको दिख रहा है दोनों का हर सेम है, समान है, तो आंसर क्या बोलेंगे? पूर्णांकों का संक्रिया आपको अगर याद है तो आंसर जल्दी कर लोगे। सिंबल का ब्रैकेट ओपन करने का नियम, बहुत सी चीजें आपको पढ़ा रखा हूं, वो सारी चीज आपको भूलना नहीं है बस। आंसर कीजिए। 3 बच्चों के आंसर आए हैं अभी बस। 9/5 और -8/5 को हमें जोड़ना है। चिन्ह कैसा आएगा, नंबर क्या आएंगे, सारी चीजें ध्यान रखिएगा। 5 बच्चों के आंसर आए हैं, 5 में 4 सही 1 गलत। ठीक है, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। अभी 4 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, 4 स्टूडेंट और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। रुकेंगे 15 सेकंड। अगर आपको लगता है और समय चाहिए बता देना। कैसे बताओगे? माइक ऑन करके, क्योंकि चैट बंद है। ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। 1-2 बच्चे और हो बस, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, आपको दिख रहा है सर यहाँ पर 2 फ्रैक्शन है या 2 परिमेय संख्या है, इन दोनों के हर कैसे हैं? सर यहाँ भी 5 है नीचे में और यहाँ भी 5 है नीचे में। ठीक है, तो डेनोमिनेटर यानी हर सेम वाला कैसे? तो नीचे में 5 लगा देंगे एक बार, ऊपर में संख्या 9 है तो यहाँ पर 9 लगा दिया। दूसरा संख्या क्या है? माइनस का 8, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, तो आप बोलोगे सर प्लस का साइन लगाने के बाद ये माइनस का 8 लिख दिया। ठीक है, तो 9 + -8। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है सर प्लस का भी साइन है माइनस का भी साइन है, तो प्लस माइनस क्या बनेगा? आपको पता है प्लस माइनस माइनस, 9 - 8/5। 9 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा? 9 में से 8 घटाओगे आपको 1 मिलेगा, 1/5। ठीक है, साइन कैसा आएगा? बड़े वाले नंबर का आएगा। ऐसे ही पता है 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 ही आएगा ना, तो 1 आएगा, 1/5 आ गया, तो यही हमारा आंसर बन रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? तो 9 - 8/5, 1/5 हमारा आंसर आएगा। क्लियर है ये सभी का? यस और नो? तो हमारा आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट है क्या किसी का? चलो क्लास इतना ही रखते हैं, अगर कोई भी डाउट है तो मैं रुक रहा हूं, अभी अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर डाउट है तो बिल्कुल आप अभी लेफ्ट कर सकते हो। बताइए।